जय मसीह की, मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। खुदा की शुक्रगुज़ारी हो। मैं आज आपके साथ एक छोटा-सा मैसेज शेयर करूँगी और वो ये है कि कहीं न कहीं जाकर हमारी ज़िंदगियाँ भी इस मोबाइल फ़ोन की मानिंद हैं। ये जो मोबाइल फ़ोन हम सब इस्तेमाल करते हैं, हम कहीं न कहीं इसकी रिज़ेम्बल करते हैं इस मोबाइल फ़ोन से। वो इस तरह से कि ये मोबाइल फ़ोन इतना कारआमद है कि हम कहीं पर भी बैठकर इस फ़ोन से अपने प्यारों के साथ बात कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मोबाइल फ़ोन को पावर सोर्स नहीं दिया जाता, तो ये मोबाइल फ़ोन बेकार है। मतलब कि अगर ये फ़ोन चार्ज नहीं होता, तो फिर इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ये वर्थलेस है, ये यूज़लेस है। और इसको चार्ज करने के लिए हमें प्लग इन करना पड़ता है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। हम इसको चार्ज करते हैं, प्लग इन करते हैं ताकि ये चार्ज हो सके। सेम इसी तरह से हम ईमानदारों की ज़िंदगियाँ भी हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में जो मर्ज़ी काम करते रहें, जिस मर्ज़ी काम के लिए मेहनत करते रहें, लेकिन जब तक हम पावर सोर्स को नहीं लेंगे अपनी ज़िंदगी में, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा है, हम कमज़ोर हैं, हम नाचीज़ हैं। लेकिन जब खुदा हमारी ज़िंदगियों में आता है, तो हम ज़ोरावर हो जाते हैं, हालेलुया! तो हम ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन हमें खुदावंद की पाक हज़ूरी में रहने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने आप को चार्ज कर सकें और इस दुनिया पर गालिब आ सकें। इसी तरह से जैसे हमने फ़ोन को देखा है कि अगर ये चार्ज नहीं होता, हम तब तक इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल यूज़लेस है। इसी तरह से एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम इस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते चले जाते हैं, इसको चार्ज नहीं करते। अगर ये 50%, 75%, 20% भी हो, तो हम कहते हैं कि अभी चार्जिंग है। ज़्यादातर ये होता है कि जब तक ये फ़ोन अबाउट टू डेड नहीं होता, बिल्कुल इसकी चार्जिंग लो नहीं हो जाती, हम इसको चार्जिंग पर नहीं लगाते। और जब बिल्कुल ये बैटरी इसकी डाउन हो जाती है, तो हम चार्ज इसको करते हैं। इस तरह से हमारी ज़िंदगियाँ भी हैं। हम अगर दुःख, मुसीबत, परेशानी में पूरी तरह से नहीं घिर जाते, तब तक हम खुदा की पाक हज़ूरी में नहीं आते। हमें अपनी खुशियों में भी उसके पास आना है, हमें अपनी सेहत में भी उसके पास आना है, हमें अपना क्वालिटी टाइम खुदा को देना है और उसके नाम को जलाल देने का सबब बनना है। हमें अपने आप को उसके हवाला करना है, उसके ताबे करना है, ताकि हमें वो उस पावर सोर्स से भर सके, हम उसकी पाक हज़ूरी में चार्ज हो सकें, ताकि हम इस दुनिया का मुकाबला कर सकें, ताकि हम इस दुनिया में जा सकें, उसके इंजील की मुनादी कर सकें, उसकी बिशारत दे सकें। सो उससे पहले हमें अपने आप को खुदा में प्लग इन करना है, हमें खुदा में अपने आप को पेवस्ता करना है, हमें खुदा के साथ अपने आप को जोड़ना है, उसके साथ एक ताल्लुक, एक रिश्ता कायम करना है, ताकि हम में वो क़ुव्वत आ सके, हम में वो ताकत आ सके, जिसके वसीला से हम अपने सब कामों को कर सकें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ बोझ के नीचे थके माँदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूँगा। क्योंकि वो आराम, वो इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी ज़ात में है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी ज़ात अक़दस में है। वो हमें इस दुनिया में कभी कहीं भी नहीं मिल सकता। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करने की ज़रूरत है, उस पर भरोसा, इत्तेक़ाद करके अपने आप को उसकी पाक हज़ूरी में रखने की ज़रूरत है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत से कामों को करना है और जिनको करने के लिए हमें खुदा की ज़रूरत है। सो हमें अपनी ज़िंदगियों में उसको दावत देनी है, उसको पहला दर्जा देना है और इस बात पर ईमान रखना है कि जो मेरे साथ है, जो मेरा खुदा है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो मेरी रात को दिन में तब्दील कर सकता है, वो मेरी बीमारी को शिफा में तब्दील कर सकता है, वो मेरी कमज़ोरी को सेहत में, शाज़ोरी में तब्दील कर सकता है। वो मेरे लिए सब कामों को करने वाला
कुदरत रखने वाला खुदा है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, अगर कहीं आप अपनी लाइफ में डिस्करेज हो चुके हैं, डगमगा चुके हैं, खुदावंद का हाथ हमेशा आपके लिए हाजिर है ताकि वो आपको थाम ले और आपको ये कहे कि मैंने तेरा नाम पहचाना है, मैंने तुझे अपने खून से ख़रीदा है, मैंने तुझे निजात दी है, मैंने तुझे बहुत प्यार किया है, तू मेरा प्यारा है, तू मेरा महबूब है, तू मेरी मोहब्बत है, क्योंकि मैंने तुझे इस दुनिया में से अलग किया है। कलाम फरमाता है कि उसने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है, उसने आपको अपने लिए अलग कर रखा है और वो ये चाहता है कि हम उसके साथ उसकी कुर्बत में रहें, हम उसके साथ उसकी मोहब्बत में रहें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।